अभी विश्व के अंदर जितना गौड़ीय मठ है, वो समूह गौड़ीय मठ समूह के जो मूल प्रतिष्ठाता भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, उनका 150 साल पूर्ति उत्सव हम लोग मना रहे हैं। भारत सरकार के जो संस्कृति विभाग है, कल्चरल मिनिस्ट्री से इसका स्वीकृति मिला। वर्षव्यापी ये स्मृति महोत्सव होगा। फरवरी 2024 से लेकर फरवरी 2025 तक ये स्वीकृति मिला और यूनेस्को ये भी इसको एडॉप्ट किया कि ऐसा महापुरुष, ऐसा भक्ति मूवमेंट में रेवोल्यूशन ले आने वाले को जरूर देशवासी, विश्ववासी को याद करना चाहिए। एक्चुअली गौड़ीय मिशन के जो परिचर्या परिषद 3 साल व्यापी उत्सव को मनाने के लिए प्लानिंग किया, 2022 से लेकर 2025 फरवरी तक। और आप जैसे सुने हैं कि प्रभुपाद जी का जन्म स्थान उड़ीसा जगन्नाथपुरी जो बड़दांड के ऊपर हुआ, और भारत के पूर्वतन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी बड़ा खुशी के साथ, उस समय कोविड का पीरियड चल रहा था, अंतिम पड़ाव पर था, लेकिन उन्होंने आया और खुशी से उद्बोधन किया 3 साल व्यापी उत्सव का। उसके बाद हम लोग हरियाणा, आसाम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, बिहार, गया, न्यूयॉर्क के अंदर मायामी, फ्लोरिडा, ये सब स्थान में हम लोग किए और सभी स्थानों में गवर्नर आए, कुछ स्टेट में चीफ मिनिस्टर आए, कहीं पर डिप्टी सीएम आए। जैसे कि हरियाणा, आसाम और त्रिपुरा में सीएम आए, साक्षात रूप से प्रभुपाद का महिमा बोले। और डिप्टी सीएम त्रिपुरा में आए, उत्तर प्रदेश में आए, और अभी सेंट्रल मिनिस्टर जीतन राम मांझी जो गया में, वो पूर्व सीएम थे, गया के फंक्शन में वो अटेंड किए। पटना में गवर्नर आए, बिहार के गवर्नर उस समय जो थे। अभी हम लोग ये कटक में आए इस उत्सव को मनाने के लिए। इसके बाद चेन्नई में होगा और सितंबर में बनारस में होगा, नवंबर में मुंबई शहर में होगा और दिसंबर में बांग्लादेश में होगा, क्योंकि प्रभुपाद जी बांग्लादेश में भी गौड़ीय मठ का स्थापना किया। और अगस्त सितंबर में हम लोग लंदन, जर्मन, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कनाडा, ये 5 जगह पर हम लोग उत्सव कर रहे हैं। अगस्त 31 अगस्त शुरू होकर 22 सितंबर तक 5 जगह पर विदेश में होगा। इसका कारण यही है कि विदेश में उन्होंने सबसे पहले कृष्ण नाम, हरे कृष्ण आंदोलन को 1933 में अपना संत को भेजा, भक्तों को भेजा, और तभी से आज तक विदेश में प्रचार हो रहा है। उन्होंने शुरुआत किया। विश्व में हरे कृष्ण मूवमेंट आंदोलन का जो मूल अग्रदूत वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद है। भक्ति आंदोलन, वैष्णव आंदोलन महाप्रभु के पहले, चैतन्य महाप्रभु के पहले भी था। साउथ में जैसे रामानुजाचार्य आए, कई संत आए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब कलियुग में आए, उन्होंने विशुद्ध
वैष्णव धर्म का प्रचार किया। तकरीबन 300 साढ़े 300 साल के बाद चैतन्य महाप्रभु का धर्मों में विकृति आया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद पुनः शुद्ध रूप से उसको जागृत किया और भारतवर्ष के हर गांव में, हर शहर में, हर राज्य में, स्टेट में उसको प्रचार प्रसार करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़े। He left no stone unturned। प्रेस स्थापन किया ग्रंथ प्रचार करने के लिए, 2-3 प्रेस। अभी भी वो प्रेस यहाँ जो उड़ीसा में स्थापना किया था वो प्रेस हमारा मठ में है। परमार्थी पत्रिका उड़िया उत्कल भाषा में उन्होंने प्रकाश किया और उन्होंने भारतवर्ष के अंदर बड़े बड़े शहर में एग्जीबिशन किया। सत शिक्षा प्रदर्शनी, जिस समय प्रदर्शनी का इतना महत्व तो नहीं था, शुरू नहीं हुआ था, उस समय उन्होंने प्रदर्शनी किया। चैतन्य महाप्रभु का पादपीठ, भारतवर्ष के विभिन्न स्थान जहां पर महाप्रभु गए वहां पादपीठ स्थापन किया। उन्होंने 6 भाषा में पत्रिका निकाले थे। वॉल के अंदर एक रिकॉर्ड है। उन्होंने जिस समय भारतवर्ष पराधीन था, ब्रिटिश शासन चल रहा था, आसामी, संस्कृत, हिंदी, बंगाली, इंग्लिश और उत्कल, 6 भाषा में उन्होंने पत्रिका निकाला और डेली न्यूज़पेपर दैनिक नदिया प्रकाश के रूप में वो मायापुर से निकालते थे। ऐसा एक वैष्णव धर्म का प्रचार करने का जो प्रयास उन्होंने किया, उन्होंने तकरीबन 20 सन्यासी को तैयार किया। वो लोग युवावस्था में आए, युवावस्था में ही वो लोग को आकर्षित करके उनको ट्रेन किया। उसके बाद दुनिया में हरे कृष्ण आंदोलन को फैलाने के लिए वो सबको छोड़ दिया। वही 20 उनका जो चेला है, शिष्य है, आज दुनिया में व्याप्त कर दिया। आज वही धारा चल रहा है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद उन्होंने कोई सभा समिति सेमिनार के माध्यम से प्रचार किया। उन्होंने 100 से अधिक आर्टिकल लिखे, शुद्ध भक्ति उसके विषय में वो आर्टिकल लिखे। उन्होंने 3 समाज के अंदर 3 कैटेगरी के लोगों को पकड़े थे, धनी, पंडित और कुलीन, जो उच्च श्रेणी के लोग थे। 3 को टारगेट किया कि ये सबको अगर ले आएंगे तो वैष्णव धर्म ठीक ठीक दुनिया में स्थापित होगा। 3 श्रेणी के आदमी को वो पकड़े। उनके समय पर जितना स्टेट का राजा होते थे, किंग, मयूरभंज के राजा, अजमेर के राजा, त्रिपुरा के राजा, बनारस के राजा, जगन्नाथपुरी के राजा, जितना किंग थे सबको पकड़े, सबको प्रभावित किया हरि कथा के द्वारा। उस समय जो पंडित थे, पंडित मदन मोहन मालवीय, उनको प्रभावित किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो पॉलिटिशियन थे, उस समय उनके समय पर वो कलकत्ता के मेयर थे, उन्होंने आया प्रभुपाद जी से मिलने के लिए और कई चर्चा हुआ। देखा कि इनके अंदर जो गहरा सिद्धांत है, इसके साथ ये तो ये देश विदेश में ये फैलना चाहिए। मदन मोहन मालवीय, रविंद्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राजा गोपालाचार्य, ब्रिटिश समय के गवर्नर जॉन एंडरसन, ये सब को प्रभावित किया। प्रचार कम है इसलिए लोगों में ये चीज को, लेकिन हम तो कहेंगे कि भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जो बेड़ा उठाया था भक्ति आंदोलन के लिए, जो वैष्णविज्म का प्रचार प्रसार के लिए, ऐसा किसी ने नहीं किया। हम उनका यादगार में हम 3 दिन व्यापी जो उत्सव होगा कटक में, जो पहले राजधानी था उड़ीसा का, बहुत कटकवासी भक्त लोगों का सपोर्ट है और हम प्रभुपाद का कंट्रीब्यूशन
उसके बारे में गहन चर्चा करेंगे और हरे कृष्ण मूवमेंट को इस शहर में फैलाएंगे। आप लोग के माध्यम से पूरा उड़ीसा में प्रभुपाद जी का नाम प्रचारित हो, प्रसारित हो, ये मेरा प्रार्थना होगा। हरे कृष्ण।